हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों गणित में वो है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं उसका आयतन। तो बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ होती है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले तो आज हम कुछ बच्चों पहले शेप्स देख लें। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं सर्वांशम। ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इससे कहते हैं घन। ठीक है। यहाँ पे हम सारे शेप्स के बारे में, आकृति जो है ये हमारे पास आकृति, सबसे पहले ये जो आकृति है किस आकृति को क्या कहते हैं, इस आकृति को क्या कहते हैं, ये सब पहले हमें जानना है। अब जैसे कि नीचे वाले में जो है बच्चों, नीचे वाले में आपको कहेंगे इसको बेलन। ठीक है। इस आकृति का नाम हम बेलन देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर ये जो है आपको जो दिख रहा है कोन टाइप का, इसको बच्चों आपको कहना चाहिए एक जो आपको शंकु कहते हैं, शंकु। ठीक है, क्या कहते हैं, शंकु। फिर बच्चों आपका आता है ये देखो, वो जो सर्कल जैसे दिख रहा है ना, गोल गोल, अब ये जो सर्कल है बच्चों इसको गोला ही कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, और ये आधा गोला दिख रहा है आपको, आधा गोला, तो इसे अर्धगोला कहते हैं। तो चलो एक एक करके सारे बना के देखते हैं। अगर बच्चों मुझे सर्वांशम बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, तो ये देखो, हमें क्या करना है, हमें एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, एक पहले एक रेक्टेंगल आयत बना देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्वांशम हो गया। अब बच्चों अगर घन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये आपका बच्चों घन बन जाएगा। देखो ऊपर वाले में, इस वाले में और इस वाले में फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर इसकी सारी साइड, सारी भुजाएं बराबर हैं। बट आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ ये लंबी है और ये छोटी है, ये लंबी है ये छोटी है। तो बस दोनों में बच्चों फ़र्क इसी बात का है कि क्यूब जो होता है, ये घन जो होता है हमारा, वो चारों तरफ से एकदम बराबर होता है। बट ये रेक्टेंगल जैसा जो है हमारा क्यूबॉइड, ये जो हमारा सर्वांशम है, वो क्या है बच्चों, तो वो एक बराबर नहीं होता। ठीक है। अच्छा बच्चों, आते हैं बेलन पे। बेलन कैसे कैसे बनता है बच्चों, तो बेलन कुछ आप इस तरह से बना सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, बेलन आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। ठीक है। फिर बच्चों आते हैं हम अपने शंकु पे। शंकु कैसे बनाते हैं बच्चों, शंकु आप ऐसे बनाओ तो भी इसे शंकु कहेंगे, आप ऐसे बनाओ तो भी इसे शंकु कहेंगे, और ऐसे बनाओ तो भी इसे शंकु ही कहेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है। तो शंकु कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, इस तरह से होता है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखो हमारा गोला, गोला कुछ बच्चों इस तरह से, जैसे बॉल होती है ना, बॉल, उस तरह से। और बच्चों अर्धगोला किसे कहते हैं, अर्धगोला जैसे कि आधा गोला, मतलब कि मैं अगर इसे बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, आधा गोला। तो ये देख रहे हो बच्चे, इस तरह से आपको सारे शेप्स बनानी, सारी आकृति दे रखी है, वो आपको अच्छे से लिखना है। ये पूरा काम आपको अच्छे से करना है। तो बच्चों यही सारी चीज़ें, शेप्स जो है आपके पास, आकृति है, तो ये सब आपको समझना है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमें वस्तु का नाम दे रखा है और यहाँ पे आकार का नाम दे रखा है। तो आपको वो मिलान करना है। तो बीच में से आधा कटा नींबू, बच्चों आधा कटा नींबू कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, आपका कुछ इस शेप में होगा, तो वो तो क्या होगा बच्चों, अर्धगोला। ठीक है। जूते का डिब्बा, बच्चों जूते का डिब्बा अब किस में होगा, तो वो होगा घनाव। ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल कैसा होता है बच्चों, गोले के आकार में होता है। ठीक है। लूडो खेलने वाला पासा, बच्चों वो घन का होता है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बच्चों कैसी होती है, बेलन। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट एक लंबी सी ऐसे होती है, लंबी सी एकदम लंबी सी ऐसे होती है, जो कि दीवारों पे लगती है, तो वो क्या है, बेलन। ठीक है। आइसक्रीम बच्चों शंकु, क्योंकि आपने आइसक्रीम देखा होगा क्या होता है, कुछ इस शेप में होता है ना, और ऊपर में आइसक्रीम से होती है ऐसी ऐसी शेप की। तो मतलब कि कुल मिला के बच्चों यही सारी चीज़ें हैं। और आज हम सिर्फ क्या समझना था हमें, तो हमें सिर्फ आकार समझना था कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, कौन से शब्द को क्या नाम देते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका घनाव हो गया, घनाव किसे कहते हैं, कौन सा आकार होता है घनाव, घन किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें दे रखी थी।
आई होप आपको ये सब समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कोई भी बच्चों डाउट हो तो देखो मैंने तो अपना नंबर दे रखा है, आप सब जब भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, बट डाउट के लिए बच्चों। ठीक है, कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें ना हमारा स्कूल में होमवर्क दे रखा है, हमारा ये होमवर्क कर दो, हमें ये क्वेश्चन आंसर ढूंढ के निकाल दो। बच्चों ये सारी चीज़ें तो आप खुद कर सकते हो ना। हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई कि सर शंकु क्या होता है, मुझे एक बार और बता दीजिए, तो वो मैं बता सकता हूँ। बट अगर आप सब मेरे से अपना होमवर्क करवाने के लिए बोलोगे बच्चे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर 1000 लोगों ने मेरे को होमवर्क ही करने के लिए भेज दिया तब तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट हाँ, छोटा मोटा डाउट तो 2 मिनट का काम होता है, वो तो मैं तुरंत बोल के बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए बच्चों अगर कोई भी जैसे कोई सा भी शब्द समझ में ना आया हो तो आप मेरे से नंबर पे पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। दूसरी बात बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इसका मान निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, वो हम बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। आज की वर्कशीट में इतना ही था बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।